मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। गणेश जय गणेश देवा, जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। अच्छा दीदी, सारे बहन मिल के बोलो, हम जिएंगे और मरेंगे। राजेश भैया, ऐ वतन तेरे लिए दिल की कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कल किए गए प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के नगर अध्यक्ष चिंटू चौक से प्रायोजित भीड़ लाने में सफल तो रहे, पर बड़े नेताओं की नाराजगी और थोपे गए फैसलों के कारण आंदोलन को जो सफलता मिलना थी नहीं मिल पाई। चिंटू चौक से ने जीतू पटवारी को अगला मुख्यमंत्री भी घोषित करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। पहली बार जीतू पटवारी के फैसलों के खिलाफ उन्हीं के गृह क्षेत्र में लगभग सभी बड़े नेता एक झंडे तले आए। नेता भी पटवारी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन से नदारद दिखे। ऐसे में शहर प्रभारी रवि जोशी बड़े नेताओं की अनुपस्थिति के कारण गिनाते रहे। कांग्रेस के जिला और ग्रामीण अध्यक्ष यानी चिंटू चौक से और विपिन वानखेड़े के पदभार ग्रहण के साथ पहले आंदोलन के लिए पांडाल लगाया गया। इसमें निवृत्तमान शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा एवं जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव अनुपस्थित रहे, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं किया गया। पहली बार इंदौर में जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र में ही उनके फैसलों का बड़े नेताओं द्वारा खुलकर विरोध होता दिखा है। हालांकि उन्होंने मंच से चेतावनी भी देते हुए सख्त अनुशासन की बात भी कही। नियुक्ति को लेकर उन्होंने सफाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिंटू पटवारी जैसा हो। ये परिवर्तन होता है तो थोड़ा तो हलचल होनी भी चाहिए, जरूरी है। मैं आग्रह करता हूँ आपसे, आपके समय के रमेश उस्ताद जी जो लोग थे कितने बचे हैं, पर आप कांग्रेस के डिवोटी हो। आपकी बात की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, बीजेपी में 4 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों का परिवर्तन हो गया। अब तो हमारा से अपेक्षा करता है इंदौर शहर के हम भी नए लोगों का अवसर दें। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? थोड़ा परिवर्तन होगा, मैं अपेक्षा रखता हूँ इस बात की, पर मैं आपसे आशा करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आप लोगों में से निकला। मैं पंडित जी आपकी डांट खा खा के यहाँ तक आया हूँ। आप ही का तो आशीर्वाद था जो आप बार बार रोकते थे, डांटते थे, भटकाते थे, डराते थे, समझाते थे और कहते थे सही दिशा पकड़। यही काम करते 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 इंदौर के कई लोगों से, अखबार वालों से अच्छी खबरें देखी, आप खबरें देखी, क्रिटिसिज्म देखा, सबने अलग अलग तरीके से मुझे दिशा दी। सबने कहा कि आपको इस रास्ते पे जाना है और ईश्वर ने, पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर के आपके बेटे को अवसर दिया कि प्रदेश की इस संकट की घड़ी में तू लड़, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं जब रात को 1 बजे इंदौर आया बैतूल से, मेरे को भी बुखार है। पिछले 15 दिन से लगातार मैं दौरे पे हूँ, रात को चलता हूँ, दिन को कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर काम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है, एक दिन एक पत्रकार जी ने पूछा था कि इंदौर का अध्यक्ष कौन होगा, तो मैंने कहा था राहुल गांधी जैसी जो मेहनत कर ले वो होगा। मैंने गलत तो नहीं कहा था? अरे मैंने सही कहा था कि गलत कहा था? तो ये दोनों भाइयों का जिम्मेवारी है हरीश जी, जो आपने कांग्रेस पार्टी ने इनका चयन किया। मुझे ये भी बताते हुए यहाँ फक्र महसूस होता है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, मैंने इस बार पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई इस बात को महसूस नहीं कर सकता, पर यह परिवर्तन है कांग्रेस में। यह एहसास धीरे धीरे और होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जीरो थी। यह एक सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले का एक सर्वे करना है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति की, परिस्थिति की एक वस्तु स्थिति को मापा, फिर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे, जिनने आवेदन किए उनको भी चुना और जिनने आवेदन नहीं किया उनको भी देखा, और जो सही रिपोर्ट थी वो दी। और राहुल गांधी जी ने खुद ने बैठकर 3 दिन तक लगातार पूरे प्रदेश की एक्सरसाइज करी और उसमें पूरे प्रदेश के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई। ये अपने आप में इसका प्रमाण है कि जो ऑब्जर्वर आए थे उनने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर निर्णय हुए।
मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे परिवार के 2 व्यक्ति ही इसके योगदान के इस योग्यता को आधारित भी करते थे और भी करते थे। उस परिवार के साथियों की पार्टी में जगह है। सबको अवसर मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये पंडित जी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर धर्मिता भी अब कांग्रेस पार्टी से जाती हुई दिखेगी। ये जिद, अनुशासनहीनता, इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इंदौर को की सेवा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के परिवार के साथियों, ये हम सब एहसास करें कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं, ये पहले जैसी 5 बार हार गई है। अब थोड़ी नई करनी पड़ेगी। सही है कि गलत? यादव जी सही है कि गलत? सब 5 बार हम पिछली स्थिति में हारे हैं। कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसमें आप सब सहयोग करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं अनुरोध करता हूँ सुमित्रा महाजन जी से, इस मंच ने महिलाओं को इकट्ठे करके हमारे पुतले जलाए, राहुल गांधी जी के जलाए, उसमें माननीय गोड़ जी के भी भाषण हुए, उसमें हमारी उषा ठाकुर भी आई होगी, कई महिलाएं थी, बीजेपी के नेता थे। किस बात का पुतला जलाया? इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी को किसी एक व्यक्ति ने गाली दे दी। माँ माँ होती है, माँ शब्द में ही प्रेम है। माँ शब्द आता है और जो गाली दे वो अच्छा इंसान नहीं, वो राक्षस जैसा है। हम उसकी निंदा करते हैं, पर वो था कौन? वो तो बीजेपी का निकला। किसके पुतले जलाना था? आपको बीजेपी के जलाना था। फिर अनुरोध ये करना चाहता हूँ सुमित्रा महाजन जी से, वो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, हमारे इंदौर शहर की शान है, बने विपक्ष की पार्टी की है। उनको ये एहसास तो होना था कि जब वो पुतला जला रही थी तो नरेंद्र मोदी जब वो सांसद में आसनी पे बैठी थी तब सोनिया जी के लिए कह रहे थी विदेशी विधवा। कहा था उन्होंने, वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की बहू थी। जब आपने सुमित्रा महाजन जी, आप तो ऊपर थी नरेंद्र मोदी जी से, आपने क्यों नहीं टोका उनको जब एक बहन को गाली दे रही थी? सुमित्रा महाजन जी, आपने जब क्यों नहीं टोका जब एक सांसद को वो कह रही थी सुरपंखा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा सुरपंखा, जब क्यों नहीं टोका? वो भी तो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। अरे आपने जर्सी गाय कहा नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तो वो भी तो किसी की माँ बहन थी ना। आपने मेरा पुतला जलवाया इसलिए कि मैंने नशे की बात की। क्या मुझे एक विपक्ष के नेता को नशे की बात नहीं करनी चाहिए? मैं इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे इंदौर शहर में गली गली अवैध नशा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हाथ ऊंचा करके बताओ। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंदौर शहर में ड्रग्स गली गली नहीं मिल रहा है? क्या इंदौर शहर में गली गली में अवैध शराब नहीं बिक रही है? क्या इंदौर शहर, कहते हैं बहनों के साथ जीतू पटवारी ने ऐसा अपमानजनक शब्द कहे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ किसी बेटियों के लिए ऐसा? मैं आग्रह करता हूँ सुमित्रा महाजन जी, आप मेरी माँ से भी बड़ी है, मेरी दादी जैसी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप ईमानदारी से इस बात को टीवी पे एक दिन कह देना कि जीतू पटवारी तू नशे की बात मत कर। मैंने कहा कि हमारी बेटियां और बेटे, नए बच्चे नशे में ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, तो मैंने चिंता जाहिर की। मैंने मोहन यादव जी से कहा कि इस पर काम करो, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। क्या एक अभिभावक को, परिवार के पिता बच्चों को ऐसा नहीं कहते हैं? एक राजनीतिक विपक्ष का दल का नेता सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए? ये मैंने गलती कर दी। मैं सुमित्रा महाजन जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में छोटे बड़े 40 से 50 पब होंगे, वेद और अवैध। आप चलो मेरे साथ, हम दोनों औचक निरीक्षण करते हैं। वहाँ कितने छोटे छोटे बेटे बेटियां मिलेंगे 18 साल से नीचे? मैं गलत कह रहा हूँ तो पत्रकार बंधुओं जरा मुझे क्रिटिसाइज करो, आज लिखो आप मेरे खिलाफ। मेरे को आप गालियां दो, मेरे को कहा कि जीतू पटवारी आप गलत बात करते हैं। अगर मेरे इंदौर शहर जिसकी माँ अहिल्या का अपना प्राचीन इतिहास है, अगर उसके सही तरीके से चले, इसके लिए विपक्ष काम नहीं करे तो कौन करे? हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें तो कौन करे? मोहन यादव जी लगातार इस बात को लेकर उन्होंने आज की अदालत, आपकी अदालत, उस पर कहा कि जीतू पटवारी ने जब ये बयान दिया तो वो नशे में, होश में नहीं थे, नशे में थे। रात की उनको चढ़ रही थी तो सुबह उतरी नहीं, इसलिए बयान दिया। कितना बड़ा मंच है, एक मुख्यमंत्री का विजन पूरे देश और प्रदेश में जाए इस मंच से। रजत शर्मा इतने साल से वो अदालत लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें गई, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, समाज सेवी। वहां हमारे मुख्यमंत्री को अवसर मिला
हमारे मुख्यमंत्री ने वहां कहा कि हमारे विपक्ष का नेता नशे में ऐसे बयान देता है कि नशा का विरोध करो। अरे मोहन यादव जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नशे का कारोबार नहीं करता। कर्नाटक एवं बिहार में वोट चोरी रोकने के संबंध में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को उजागर किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस जनों से आह्वान किया गया है एवं हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी की मंशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितताएं स्थिर न रह सके। इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा आपसे निम्नानुसार निवेदन है। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक प्रारूप 6 के आधार पर जो भी नाम जोड़े गए हैं उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभावार क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक प्रारूप 7 के अनुसार जो नाम हटाए गए हैं उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक जिन मतदाताओं द्वारा अन्य विधानसभा में अपना नाम स्थानांतरण किया गया है उनकी सूची विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची के अनुसार जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया है उनका विवरण उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। वर्तमान मतदाता सूची 2025 में एक ही मकान के पते पर 10 मतदाताओं से अधिक मतदाताओं के नाम होने की स्थिति में उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए उपरोक्त वस्तु स्थिति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर सके। वर्तमान मतदाता सूची में दोनों मतदाताओं के नामों की संख्या अधिक होने के कारण पूर्व की भांति डुप्लीकेट वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर दोहरे मतदाताओं के नाम एक स्थान से विलोपित करने की कार्रवाई की जाए। मतदाता भैया क्या नीचे करो, इसको नीचे आने देना था। अपना आईडी नहीं दिख रहा। उद्देश्य क्या है? एक पकड़ लो बंदू क्या? आईडी बात नहीं लगा है ना। देश के मुख्यमंत्री इंदौर शहर के नीचे दायित्व है, इंदौर शहर के प्रति कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। यहाँ जो नगर निगम के भ्रष्टाचार है, एक पढ़ा लिखा महापौर किस तरीके से नया इनोवेशन करा कमीशन दूसरी तरफ आम जनता से संपत्ति कर की वसूली, ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है कि हम जनता की आवाज। ऐसे ही इंदौर शहर में एक महीने के अंदर सारे हमारे नए सिरे से जिले की और ग्रामीण की हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और हर हालत में 2 महीने के अंदर वार्ड कमेटी, मोहल्ला कमेटी और साथ ही साथ पंचायत कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर में करेगी। मैं फिर से वोट चोर ये तीन पिक्चर आज 3 पिक्चर है। भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी ने ये चूहे कौन है? चूहे तो छोटे हैं, जो दिखे वो चूहे तो छोटे हैं, बड़ा चूहे बीजेपी के जबरदस्त भ्रष्टाचारी है जो नवजात बच्चों की उनके भ्रष्टाचार के कारण ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ, ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। दूसरी यूरिया खाद को लेकर डंडे चल रहे निगम में, जगह जगह चल रहे हैं। तेल निगम में सरकार यूरिया के नाम पर झूठ बोलती है, गुमराह करती है और किसानों को धोखा देती है। एक वादा पूरा नहीं किया। जब 2023 में सरकार बनी तो न धान का पैसा था, न गेहूं का पैसा है, न लाडली बहनों के 3000 है, न 450 का गैस सिलेंडर। हर तरीके की अराजकता है। एक तीसरी तस्वीर, आज संजय पाठक एक बीजेपी का विधायक कोर्ट में जज को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जज ने लिखित कहा कि मुझे खरीद रहा है। इससे बड़ा प्रमाण बीजेपी के भ्रष्टाचार का तो नहीं मिलेगा।
एक सांसद ने चिट्ठी लिखी इस सरकार के कर्मण्यता की गणेश सिंह कि यूरिया उपलब्ध करा। एक विधायक ने कलेक्टर का गिरेवा पकड़ा इस निगम की सरकार का कि आप यूरिया उपलब्ध करा। एक विधायक खरीद रहा है जज को। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है और इसके खिलाफ कांग्रेस जन जागरण कर रही है, करती रहेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी जी की हर बात को आखिर के अंदर नरेंद्र मोदी जी को मानना पड़ा। कोविड के वक्त भी मानना पड़ा। आज जीएसटी जो ऊपर टैक्स कह रहे थे, आज देश को ये पता चल गया कि अंदर घुस हाथ ढीला कर लेते रहे, उस जगह बन जाएगी। गांधी जी की जीत है, भारत की जीत। उमंग सिंगार के बयान पे बवाल मचा हुआ। उन्होंने कहा मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं। आदिवासी जो है, आदिवासी हिंदू नहीं होते। अब बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। क्रॉस पहने ये कांग्रेस बीजेपी देश के हर वर्ग को कहाँ लेकर जा रही है, देश को कहाँ लेकर जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की क्या स्थिति होगी। $2 बिलियन की मार अब की बार मोदी सरकार। डॉलर नहीं गिरता है, कौन गिरता है? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। ये तो बताएं किस क्षेत्र के अंदर विवाद के अलावा, टकराव के अलावा किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया। इसलिए उनके पास विवाद के अलावा कोई भी बात नहीं है। पूरे हिंदुओं को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बांटने का, टकराव, इसके अलावा उनके पास बात थोड़ी है। आज रोजगार की बात थोड़ी कह रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी, वो बात थोड़ी कर रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान पर सिंधिया जी कह रहे हैं कि ये स्तरहीन बयान है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र और स्तर दोनों ही पता चलता है। सिंधिया जी की नैतिकता तो ये नहीं कहती कि वो स्तर की बात करें।